खबर क्या है चलिए आपको बताते हैं। दरअसल गुना में हनुमान जयंती पर जुलूस निकाला जा रहा था और उस जुलूस पर हमला किया गया है और इस हमले का नया वीडियो भी सामने आया है। मस्जिद के अंदर से हथियार लेकर के लोग निकल रहे हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं, लाठियां हैं, पत्थर लेकर के निकले हैं। समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट की है। हनुमान के रूप में सजे व्यक्ति से मारपीट की गई है। भक्तों पर मस्जिद के पास से पथराव हुआ है। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें जरा देख लीजिए कि किस तरीके से ये बवाल बरपा था। एक तरफ जुलूस निकाला जा रहा था लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग तैयारी करके बैठे हुए थे। तलवारें, लाठियां, पत्थर उनके हाथों में देखने को मिलती है और किस तरीके से ये एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, बरसते हैं, ये भी देख लीजिए। ये गुना मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें भी कोई पहली बार नहीं आ रही हैं। जब जब इस तरीके से हिंदुओं का कोई पर्व होता है, त्योहार होता है, तब तक इसी तरीके से ये तस्वीरें भी निकल करके सामने आती हैं। गुना मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें जरा देखिए कि कैसे मारपीट की गई है। जो व्यक्ति हनुमान के रूप में सजे हुए थे उनके साथ भी मारपीट की गई है। ये वीडियो देखिए, ये कल की तस्वीर है, ये कल का वीडियो है कि किस तरीके से लोग निकल रहे हैं अपने हाथों में तलवारें लेकर के। और इससे बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि गुना हमले पर सबसे बड़ी खबर, पार्षद ने साजिश की आशंका जताई है। साजिश के तहत पत्थर फेंके गए हैं। पार्षद की तरफ से बयान दिया गया, भक्तों पर हमले की तैयारी पहले से ही थी। ये पार्षद की तरफ से बयान दिया गया और ये कहा गया कि शोभा यात्रा पर जो पत्थर फेंके गए इसके पीछे सोची समझी साजिश है। 4 साल से निकलता आ रहा है, मेरा अच्छा था। 5 साल में पहले से प्लानिंग करके काम किया है। लेफ्ट बर्तन लेके तक बैठे थे आदमी। वो तो 10 मिनट पहले 5-6 बच्चे मेरे बहुत भयंकर घायल हुए हैं। लेकिन सर फटा है, पैर फटे हैं, बहुत जोर से पथराव किया है इनने। मेरी पगड़ी उछाली गई। सबसे पहले मैंने जुलूस निकालना था आगे, मेरी पगड़ी उछाली गई है भाई साहब। शुरू कहाँ से हुई थी? सवाई नगर कोलूपुरा से उठा था मेरा जुलूस। हर साल निकलता हूँ, 5 साल से निकालता आ रहा हूँ। जो हमेशा जुलूस का स्वागत करते हैं मगर जुलूस के बहाने अपनी जन ने प्लानिंग की है। विवाद कहाँ से शुरू हुआ, किस जगह से? पथराव मस्जिद पे चालू करा, ऊपर से मस्जिद के ऊपर से पथराव चालू किया है। कुछ ऊपर थे, 20-25 नीचे थे। तो पार्षद को आपने सुना, जो सोची समझी साजिश इस हिंसा के पीछे बता रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पर चलते हैं जहां पर हिंसा हुई। सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, देखिए गुना से जो तस्वीर सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि पहली बार नहीं है, बार बार ऐसा होता है जब हिंदू त्योहार होते हैं पत्थरबाजी कर दी जाती है। आज की ताजा स्थिति, ताजा अपडेट क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, गुना में जिस जगह पर विवाद हुआ ये वो कर्नलगंज इलाका है और ये वो मस्जिद है जहां पर इस मस्जिद के सामने से जब जुलूस निकल रहा था, इस दिशा से मेरे पीछे उस दिशा की तरफ जुलूस निकल रहा था, उस दौरान डीजे के साउंड को लेकर पूरा विवाद खड़ा होता है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो पार्षद है जो कि इस जुलूस को निकालते हैं, उन्होंने इसे पूरी तरह से साजिश करार दिया है। FIR में भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि ये कहीं ना कहीं साजिश है। तस्वीरें दिखाते हैं, ये मस्जिद जो है, यहाँ पर आप देखिए ये जो गेट लगा हुआ है, यहाँ से लोग इकट्ठा थे, यहाँ से जुलूस निकल रहा था, डीजे की साउंड को लेकर विवाद खड़ा होता है, शुरू होता है। लेकिन इस बीच अचानक से जो लोग हैं कुछ अंदर से बाहर आते हैं और उनके हाथ में लाठी डंडे होते हैं, पथराव हो जाता है और यहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ता है। पुलिस अब चप्पे चप्पे पर यहाँ गुना शहर में तैनात की गई है। ये वो पूरा इलाका है और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जो चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और उन शख्स से भी मैं बात करूंगा जो यहाँ पर मौजूद हैं और जिनका ये कहना है कि जो पथराव की शुरुआत हुई, इनका ये तर्क है कि जो जुलूस में लोग शामिल थे उनकी तरफ से की गई। इन लोग से मैं बात करता हूँ। भाई, आप लाइव हैं, अभी लाइव चल रहा है, आप बताइए, जो पार्षद है उसके अपने तर्क हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं? पथराव कहाँ से शुरू हुआ, फुटेज क्या कहते हैं? फुटेज अभी हम निकलवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं उसके हिसाब से क्यों विवाद खड़ा हुआ है, क्या कहानी है? विवाद अभी आपको मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सब एक दूसरे में बड़े नेता बनने की होड़ लगी है। आज के जमाने में जो मुसलमान को जितनी ज्यादा गाली बगेगा वो उतना ही बड़ा नेता बन जाएगा। इसलिए हुआ रामनवमी के जुलूस पे इन्होंने बहुत उधम मचाया, धार्मिक नारे लगाए। उसके बाद इन्होंने सोची कि हम इससे ज्यादा लगाएं तो जिससे माहौल बनेगा। पूरा जुलूस निकल गया था, डीजे आगे मस्जिद का गेट पार कर गया, उसे वापिस लाया गया। वापिस लाने के बाद फिर लड़कों ने नारेबाजी करी, फिर दोबारा उधम मचाया। पुलिस प्रशासन किसकी तरफ से हुई? शुरुआत इन्हीं लोगों की तरफ से हुई है भाई।
चलिए तो देखिए ये खबर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल गुना में हनुमान जयंती पर जुलूस निकाला जा रहा था और उस जुलूस पर हमला किया गया है और इस हमले का नया वीडियो भी सामने आया है। मस्जिद के अंदर से हथियार लेकर के लोग निकल रहे हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं, लाठियां हैं, पत्थर लेकर के निकले हैं। समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट की है, हनुमान के रूप में सजे व्यक्ति से मारपीट की गई है। भक्तों पर मस्जिद के पास से पथराव हुआ है, पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें जरा देख लीजिए कि किस तरीके से ये बवाल बरपा था। एक तरफ जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग तैयारी करके बैठे हुए थे। तलवारें, लाठियां, पत्थर उनके हाथों में देखने को मिलती है और किस तरीके से ये एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, बरसते हैं, ये भी देख लीजिए। ये गुना मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें भी कोई पहली बार नहीं आ रही हैं। जब जब इस तरीके से हिंदुओं का कोई पर्व होता है, त्योहार होता है, तब तक इसी तरीके से ये तस्वीरें भी निकल करके सामने आती हैं। गुना मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें जरा देखिए कि कैसे मारपीट की गई है। जो व्यक्ति हनुमान के रूप में सजे हुए थे, उनके साथ भी मारपीट की गई है। ये वीडियो देखिए, ये कल की तस्वीर है, ये कल का वीडियो है कि किस तरीके से लोग निकल रहे हैं अपने हाथों में तलवारें लेकर के। और इससे बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि गुना हमले पर सबसे बड़ी खबर पार्षद ने साजिश की आशंका जताई है। साजिश के तहत पत्थर फेंके गए हैं, पार्षद की तरफ से बयान दिया गया। भक्तों पर हमले की तैयारी पहले से ही थी, ये पार्षद की तरफ से बयान दिया गया और ये कहा गया कि शोभा यात्रा पर जो पत्थर फेंके गए, इसके पीछे सोची समझी साजिश है। 7 साल से निकलता आ रहा है, मेरा अच्छा था। 5 साल में पहले से प्लानिंग करके काम किया है। लेफ्ट पकड़ ले लेके तक बैठे थे आदमी। वो तो 10 मिनट पहले 5-6 बच्चे मेरे बहुत भयंकर घायल हुए हैं। इनके सर फटा है, पैर फटे हैं, बहुत जोर से पथराव किया है इनने। मेरी पगड़ी उछाली गई, सबसे पहले मैंने जुलूस निकालना था आगे, मेरी पगड़ी उछाली गई है भाई साहब। शुरू कहाँ से हुआ थी? सवाई नगर कोलूपुरा से उठा था मेरा जुलूस। हर साल निकलता हूँ, 5 साल से निकालता आ रहा हूँ। ये हमेशा जुलूस का स्वागत करते हैं, मगर जुलूस के बहाने अपनी जन ने प्लानिंग की है। विवाद कहाँ से शुरू हुआ, किस जगह से? पथराव मस्जिद पे चालू करा, ऊपर से मस्जिद के ऊपर से पथराव चालू किया है इनने। कुछ ऊपर थे, 20-25 नीचे थे। तो पार्षद को आपने सुना, जो सोची समझी साजिश इस हिंसा के पीछे बता रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पर चलते हैं जहां पर हिंसा हुई। सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, देखिए गुना से जो तस्वीर सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि पहली बार नहीं है, बार बार ऐसा होता है जब हिंदू त्योहार होते हैं पत्थरबाजी कर दी जाती है। आज की ताजा स्थिति, ताजा अपडेट क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, गुना में जिस जगह पर विवाद हुआ, ये वो कर्नलगंज इलाका है और ये वो मस्जिद है जहां पर इस मस्जिद के सामने से जब जुलूस निकल रहा था, इस दिशा से मेरे पीछे उस दिशा की तरफ जुलूस निकल रहा था, उस दौरान डीजे के साउंड को लेकर पूरा विवाद खड़ा होता है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो पार्षद है जो कि इस जुलूस को निकालते हैं, उन्होंने इसे पूरी तरह से साजिश करार दिया है। FIR में भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि ये कहीं ना कहीं साजिश है। तस्वीरें दिखाते हैं, ये मस्जिद जो है, यहाँ पर आप देखिए, ये जो गेट लगा हुआ है, यहाँ से लोग इकट्ठा थे, यहाँ से जुलूस निकल रहा था, डीजे की साउंड को लेकर विवाद खड़ा होता है, शुरू होता है। लेकिन इस बीच अचानक से जो लोग हैं कुछ अंदर से बाहर आते हैं और उनके हाथ में लाठी डंडे होते हैं, पथराव हो जाता है और यहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ता है। पुलिस अब चप्पे चप्पे पर यहाँ गुना शहर में तैनात की गई है। ये वो पूरा इलाका है और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जो चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और उन शख्स से भी मैं बात करूंगा जो यहाँ पर मौजूद हैं और जिनका ये कहना है कि जो पथराव की शुरुआत हुई, इनका ये तर्क है कि जो जुलूस में लोग शामिल थे उनकी तरफ से की गई। इन लोग से मैं बात करता हूँ। भाई, आप लाइव हैं, अभी लाइव चल रहा है, आप बताइए, जो पार्षद है उसके अपने तर्क हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं? पथराव कहां से शुरू हुआ, फुटेज क्या कहते हैं? फुटेज अभी हम निकलवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं उसके हिसाब से क्यों विवाद खड़ा हुआ है, क्या कहानी है? विवाद अभी आपको मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सब एक दूसरे में बड़े नेता बनने की होड़ लगी है। आज के जमाने में जो मुसलमान को जितनी ज्यादा गाली बगेगा वो उतना ही बड़ा नेता बन जाएगा। इसलिए हुआ। रामनवमी के जुलूस पे इन्होंने बहुत उधम मचाया, धार्मिक नारे लगाए। उसके बाद इन्होंने सोची कि हम इससे ज्यादा लगाएं तो जिससे माहौल बनेगा। पूरा जुलूस निकल गया था, डीजे आगे मस्जिद का गेट पार कर गया, उसे वापिस लाया गया। वापिस लाने के बाद फिर लड़कों ने नारेबाजी करी, फिर दोबारा उधम मचाया। पुलिस प्रशासन किसकी तरफ से हुई? शुरुआत इन्हीं लोगों की तरफ से हुई है भाई। चलिए, तो देखिए, ये